नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अनंत चतुर्दशी व्रत कथा, महत्व, पूजन विधि और 2020 का शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का बड़ा महत्व माना जाता है। अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष अनंत चतुर्दशी का व्रत 1 सितंबर 2020 को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। माना जाता है इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने और अनंत सूत्र को बांधने से जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन अनंत चतुर्दशी व्रत के नियमों का पालन किए बिना आप इस व्रत को पूर्ण नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं 2020 का शुभ मुहूर्त। 1 सितंबर की सुबह 5:59 से 9:41 तक अनंत चतुर्दशी की पूजा का शुभ मुहूर्त है। अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि। अग्नि पुराण के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। इस दिन सबसे पहले स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके इस व्रत का संकल्प लें। इसके बाद मंदिर में कलश स्थापना करके भगवान विष्णु की तस्वीर लगाएं। अब एक डोरी को कुमकुम, केसर, हल्दी से रंगकर उसमें 14 गांठें सगा लें। अब इसे भगवान विष्णु जी को चढ़ाकर पूजा करें। इस दिन पूजा करते समय इस मंत्र का जाप जरूर करें। अनंत संसार महासमुद्रे मग्रम संभयुद्रम वासुदेव अनंत रूपे विनियो जयस्व हानंत सूत्राय नमो नमस्ते। इसके बाद पूजा में बैठे पुरुष सूत्र को अपने दाएं हाथ के बाजू और महिलाएं बाएं हाथ के बाजू पर बांध लें। सूत्र बांधने के बाद यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोज कराएं और प्रसाद ग्रहण करें। इस व्रत के करने से घर में अशुभता भी दूर होती है और कुंडली के काल सर्प दोष को भी दूर किया जाता है। और यह व्रत जीवन में आने वाली परेशानियों को भी दूर करता है। तो दोस्तों, अब हम आज आपको बताते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। सतयुग में समंतु नाम के एक ऋषि थे। उनकी पुत्री शीला अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुशील थी। समंतु मुनि ने उस कन्या का विवाह कौंडिन्य ऋषि से किया। कौंडिन्य मुनि अपनी पत्नी शीला को लेकर जब ससुराल से घर वापस लौट रहे थे, तब रास्ते में नदी के किनारे कुछ स्त्रियां अनंत भगवान की पूजा करते दिखाई पड़ी। शीला ने अनंत व्रत का महात्म्य जानकर उन स्त्रियों के साथ अनंत भगवान का पूजन करके अनंत सूत्र बांध लिया। इसके फलस्वरूप थोड़े ही दिन में उनका घर धन्य धान से पूर्ण हो गया। एक दिन कौंडिन्य मुनि की दृष्टि अपनी पत्नी के बाएं हाथ में बंधे अनंत सूत्र पर पड़ी, जिसे देखकर वह भ्रमित हो गए और उन्होंने पूछा, क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए यह सूत्र बांधा है? शीला ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, जी नहीं, यह अनंत भगवान का पवित्र सूत्र है। परंतु ऐश्वर्य के मद में अंधे हो चुके कौंडिन्य ने अपनी पत्नी की सही बात को भी गलत समझा और अनंत सूत्र को जादू मंत्र वाला वशीकरण करने का डोरा समझकर तोड़ दिया तथा उसे आग में डालकर जला दिया। इस जघन्य कर्म व अपराध का परिणाम भी शीघ्र ही सामने आ गया। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। दीनहीन स्थिति में जीवन यापन करने में विवश हो जाने पर कौंडिन्य ऋषि ने अपने अपराध का प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। वे अनंत भगवान से क्षमा मांगने हेतु वन में चले गए। उन्हें रास्ते में जो मिलता वे उससे अनंत देवता का पता पूछते। बहुत खोजने पर भी कौंडिन्य मुनि को जब अनंत भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, तब वे निराश होकर प्राण त्यागने को उद्यत हुए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर उन्हें
आत्महत्या करने से रोक दिया और एक गुफा में ले जाकर चतुर्भुज अनंत देव का दर्शन कराया। भगवान ने मुनि से कहा, तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया, यह सब उसी का फल है। इसके प्रायश्चित हेतु तुम्हें 14 वर्ष तक निरंतर अनंत व्रत का पालन करो। इस व्रत का अनुष्ठान पूरा करो। पूरा हो जाने पर तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगी और तुम पूर्ववती सुख समृद्ध हो जाओगे। कौंडिन्य मुनि ने इस आज्ञा को सहर्ष स्वीकार कर लिया। भगवान ने आगे कहा, जीव अपने पूर्वत दुष्कर्मों का फल ही दुर्गति के रूप में भोगते हैं। मनुष्य जन्म जन्मांतर के पातकों के कारण अनेक कष्ट पाता है। अनंत व्रत के सहविधि पालन से पाप नष्ट होते हैं और सुख शांति प्राप्त होती है। कौंडिन्य मुनि ने 14 वर्ष तक अनंत व्रत का नियम पूर्वक पालन करके खोई हुई समृद्धि को पुनः प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, इस प्रकार अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा कही जाती है। तो यदि दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में आए हुए बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।